वीजे बुकवाला के प्यारे दोस्तों, सोचिए एक चील आसमान में 1000 फीट ऊपर से नीचे की दुनिया को कैसे देखती होगी। उसकी नजर में सब कुछ साफ होता है, शिकार, रास्ता, मौका। पर हम तो अक्सर अपनी जिंदगी में इधर उधर भटक जाते हैं, फोकस खो देते हैं। तो क्या हम भी चील वाली नजर और दिमाग वाली जिंदगी जी सकते हैं? द ईगल माइंडसेट यही सिखाती है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे एकाग्रता की ताकत से छोटी छोटी चीजें आपके बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करके अपने शिकार यानी गोल पर पूरे जोश से टूट पड़ना, ऊंचा देखना पर जमीन से जुड़े रहना, सपने बड़े लेकिन कदम ठोस। क्यों जरूरी है ये किताब आपके लिए? अगर आपको लगता है कि समय कम है, मन भटकता है या लक्ष्य धुंधला दिखता है, तो ये किताब आपकी मेंटल बाइनोक्यूलर्स होने वाली है। जैसे एक बिजनेसमैन पहले सही अवसर पकड़ता है या एक स्टूडेंट परीक्षा में फोकस करता है, ये माइंडसेट सबके लिए है। तो चलिए इस सफर पर अगले 30 सेकंड में मैं आपको बताता हूँ कि ये किताब आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। ध्यान रखिए दोस्तों, चील कभी भीड़ में नहीं उड़ती, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। आप तैयार हैं अपना रास्ता चुनने के लिए? अध्याय 1, द ईगल माइंडसेट, शार्पन द फोकस ऑन योर लाइफ। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट की जो हम एम बनाता है, बिल्कुल गिद्ध की तरह तेज और फोकस्ड। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जैसे गिद्ध 1000 फीट की ऊंचाई से भी अपने शिकार पर नजर रखता है, वैसे हम भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि गिद्ध कभी भीड़ का पीछा नहीं करता, वो अकेले रहकर भी सही समय पर सटीक हमला करता है। ठीक वैसे ही हमें भी दूसरों के चक्कर में पड़कर अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। एक दिलचस्प उदाहरण देखो। राहुल एक बिजनेसमैन था जो हमेशा दूसरों के आइडियाज कॉपी करता था। एक दिन उसने देखा कि उसका दोस्त जो सिर्फ अपने एक ही प्रोडक्ट पर फोकस कर रहा था, आज सफल हो गया। यही सबक है गिद्ध माइंडसेट का। दूसरा सबक है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। गिद्ध कभी मौसम की मार से घबराता नहीं, वो हवाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही रुकावटें आती हैं। जैसे प्रिया की कहानी लो। उसके ऑफिस में सब कहते थे कि तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगी, पर उसने सब शोर को इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान दिया और आज वो टीम लीडर है। तीसरी गोल्डन बात है विजन। गिद्ध की आंखें उसका सबसे बड़ा हथियार है। हमें भी अपने सपनों को इतना क्लियर देखना चाहिए जैसे वो हमारी आंखों के सामने हो। याद करो अपने बचपन के उस दोस्त को जो हमेशा कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा। आज वो सच में डॉक्टर है क्योंकि उसने रात दिन अपने गोल को देखा। ये अध्याय आज के टाइम में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमारे आसपास नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और गॉसिप का एक तूफान सा चल रहा होता है। गिद्ध माइंडसेट हमें याद दिलाता है कि असली ताकत शोर में नहीं, सन्नाटे में होती है। जब आप सबका ध्यान हटाकर सिर्फ अपने रास्ते पर चलते हो, तभी आप असली विजेता बनते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, तो बस याद करना एक गिद्ध का धैर्य, उसका फोकस और उसकी उड़ान। ध्यान रखो, आपके अंदर भी वही शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। अध्याय 2, सफलता की ओर पहला कदम, अपने भीतर के उद्देश्य को पहचाने। सुनो दोस्तों, ये कहानी उस शाम की है जब राहुल ऑफिस से थका हुआ घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो पार्क में बैठे पक्षियों को दाना डाल रहे थे। राहुल ने पूछा, बाबा आप हर रोज यहाँ ऐसा क्यों करते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा दाना किसके लिए है, तब तक कोई भी पक्षी तुम्हारी ओर नहीं आएगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि सफलता का पहला कदम अपने भीतर छिपे उद्देश्य को पहचानना है। जैसे एक पायलट बिना मैप के विमान नहीं उड़ाता, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य का स्पष्ट नक्शा चाहिए। एक मजेदार उदाहरण देख। वो सोनिया और मीरा दोनों को जिम जाने का शौक था। सोनिया का उद्देश्य था, मैं सिर्फ फिट रहूंगी, जबकि मीरा ने सोचा, मैं 6 महीने में मैराथन दौड़ूंगी। हैरानी की बात यह रही कि मीरा ने 3 महीने में ही अपना लक्ष्य पा लिया, क्योंकि उसके मन में स्पष्ट तस्वीर थी। अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब अमिताभ बच्चन पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहता हूँ या दर्शकों के दिलों पर राज करना चाहता हूँ? इसी स्पष्टता ने उन्हें महानायक बनाया। आखिर में ये अध्याय हमारे आज के जीवन से कैसे जुड़ता है? सोचो, जब आप व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं तो क्या वाकई उसका कोई उद्देश्य होता है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? जिस दिन आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि का कोई मकसद होगा, उस दिन से आपकी सफलता की उड़ान शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगले बार जब आप कोई काम शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरी मंजिल की ओर एक कदम है या सिर्फ पैरों को हिलाने का बहाना? अध्याय 3, चील की तरह देखें, दूरदर्शिता का महत्व। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की
जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है वो है दूरदर्शिता। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे चील की तरह ऊंचाई से देखकर हम बड़ी तस्वीर समझ सकते हैं। एक किसान की कहानी सुनो। वो रोज खेत में काम करता था, लेकिन कभी खेत के बाहर नहीं देखता था। एक दिन पहाड़ी पर चढ़कर उसने देखा कि उसका पूरा खेत नदी के रास्ते में है। अगले साल बाढ़ आई तो सब कुछ बह गया। अगर उसने पहले ही चील की तरह ऊंचाई से देखा होता तो शायद दूसरी जगह खेत बना लेता। हमारे ऑफिस में राहुल सर की बात करो। वो हमेशा टीम से कहते थे, आज का टारगेट पूरा करो, लेकिन कभी नहीं बताया कि पूरे साल का लक्ष्य क्या है। एक दिन नया मैनेजर आया। उसने सबको बताया कि हम 5 साल में कंपनी को कहां ले जाना चाहते हैं। उस दिन से हर कर्मचारी का काम करने का तरीका ही बदल गया। अध्याय में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, 2 मछुआरों की कहानी। एक रोज 10 मछलियां पकड़कर खुश हो जाता, दूसरा हफ्ते में एक दिन नई जगहें खोजने में लगाता। कुछ महीनों बाद पहला वहीं का वहीं रहा, जबकि दूसरे का अपना नावों का बेड़ा हो गया। यहाँ सीख ये है कि जब हम चील की तरह ऊपर से देखते हैं तो हमें वो रास्ते दिखते हैं जो जमीन पर रहकर कभी नहीं दिख सकते। हमें सिर्फ आज की चिंता नहीं बल्कि कल की तैयारी भी करनी चाहिए। अगले बार जब कोई फैसला लेना हो तो खुद से पूछो, अगर मैं यहाँ से 10,000 फीट ऊपर होता तो ये फैसला कैसा दिखता। इस एक सवाल से आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। यही इस अध्याय की असली ताकत है। अध्याय 4, फोकस की शक्ति। एक समय में एक ही शिकार पर नजर। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप जंगल में एक शिकारी हैं। आपके सामने 10 हिरन एक साथ दौड़ रहे हैं। अगर आप एक ही वक्त में सभी पर तीर चलाएंगे तो क्या होगा? शायद एक भी नहीं मार पाएंगे। लेकिन अगर आप एक हिरण को चुनकर उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो शिकार जरूर मिलेगा। यही इस अध्याय की मूल बात है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में हमारा ध्यान टूटता रहता है। मान लीजिए आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, तभी फोन की नोटिफिकेशन आती है। आप उसे चेक करते हैं और फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। इस बीच कोई दूसरा काम याद आता है और आप उसे शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होने पर पता चलता है कि कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। एक दिलचस्प किस्सा यहाँ बताया गया है। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने कर्मचारी से पूछा, तुम एक दिन में कितने ईमेल भेजते हो? कर्मचारी ने गर्व से कहा, लगभग 100। बॉस ने पूछा और जवाब दिया है, तुमसे ज्यादा काम वो करता है जो रोज सिर्फ 10 ईमेल भेजता है, लेकिन हर ईमेल का जवाब मिलता है। यही फोकस की ताकत है। अध्याय बताता है कि जब हम एक समय पर एक ही काम करते हैं तो हमारी एनर्जी बर्बाद नहीं होती। हमारा दिमाग स्विचिंग के चक्कर में थकता नहीं। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा होमवर्क करते वक्त टीवी देखता है तो दोनों काम अधूरे रह जाते हैं। ठीक यही हमारे साथ भी होता है। लेखक ने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। आपने कभी सूरज की किरणों को जलती हुई कागज पर देखा है? जब किरणें बिखरी होती हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो आग लग जाती है। हमारा ध्यान भी ऐसा ही है। जब हम उसे एक जगह लगाते हैं तो असंभव काम भी हो जाते हैं। ये अध्याय हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि आज हर कोई मल्टीटास्किंग का दावा करता है, लेकिन सच ये है कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक समय में एक ही लक्ष्य पर चोट करते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या रिश्ते। जब आप पूरी मानसिक शक्ति से किसी एक चीज पर लग जाते हैं तो नतीजे खुद ब खुद आने लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो याद रखें, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो, उसे पूरा करने तक बाकी सब कुछ भूल जाएं। क्योंकि जैसे तीरंदाज एक तीर से शिकार करता है, वैसे ही आप भी अपने ध्यान की ताकत से किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। अध्याय 5, ऊंची उड़ान के लिए तैयारी, दैनिक आदतों का जादू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यह अध्याय है द ईगल माइंडसेट किताब का ऊंची उड़ान के लिए तैयारी, दैनिक आदतों का जादू। सोचिए, एक गिद्ध और एक चील में क्या फर्क होता है? गिद्ध तो बस मौके का इंतजार करता है कि कोई शिकार मर जाए और वो उसे खा ले, लेकिन चील हमेशा ऊंची उड़ान भरती है। वो साफ देखती है, उसकी नजरें टारगेट पर होती हैं। यही फर्क है दैनिक आदतों का। छोटी छोटी चीजें जो आप रोज करते हैं वही आपको गिद्ध या चील बना देती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सफलता का रास्ता कोई एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनता है। जैसे एक धावक मैराथन जीतने के लिए रोज दौड़ता है, वो एक दिन में 42 किलोमीटर नहीं दौड़ता बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग करता है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। एक आदमी था जो हर सुबह सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ता था। उसने ये आदत बना ली। 1 साल बाद उसने 60 किताबें पढ़ डाली।
सोचिए, अगर वो रोज न पढ़ता तो शायद एक भी किताब पूरी न हो पाती। यही है दैनिक आदतों का जादू। अध्याय में ये भी बताया गया है कि आदतें बनाने के लिए शुरुआत छोटी करो। जैसे अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो पहले दिन से 2 घंटे जिम न जाएं, बल्कि पहले 10 मिनट की वॉक शुरू करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अंक की जब आदतें आसान होती हैं तो वे टिकती हैं। और हाँ, इसमें एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि आदतें बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। जैसे अगर आप रात को देर तक जागते हैं और सुबह आलस महसूस करते हैं तो सोने का समय थोड़ा पहले कर लीजिए। आप देखेंगे कि सुबह आपका मूड फ्रेश होगा और काम करने का मन करेगा। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि बड़ी सफलता के लिए छोटी आदतें जरूरी हैं। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो या कोई भी लक्ष्य हो, रोज की छोटी मेहनत ही आपको ऊंची उड़ान भरने के काबिल बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी दैनिक आदतों का जादू शुरू करने के लिए? क्योंकि चील बनना है तो ऊंचा उड़ना ही होगा। अध्याय 6, डगमगाते पलों में संतुलन बनाए रखना। दोस्तों, जरा सोचो, आप एक तंग रस्सी पर चल रहे हो। नीचे गहरी खाई है और ऊपर से हवा भी तेज चल रही है। ऐसे में सबसे जरूरी है सिर्फ एक चीज, अपना संतुलन। जीवन भी कुछ वैसा ही है। जब हमारे पैरों तले जमीन खिसकने लगे तो हमें खुद को कैसे संभालना है, यही इस अध्याय की सीख है। राज नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक दिन उसे अचानक उसकी प्रोजेक्ट टीम से निकाल दिया गया। वो घर आकर बेड पर पड़ा रहा, निराश और हारा हुआ। तभी उसके पिता उसे बालकनी में ले गए और एक गमले का पौधा दिखाया। बोले, बेटा देखो, ये पौधा आज तूफान में झूम रहा है पर टूटा नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं और ये लचीला है। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जीवन के तूफानों में झूमना सीखो, टूटना नहीं। अक्सर हमारा मन छोटी सी असफलता को बहुत बड़ा बना देता है। जैसे कोई छात्र अगर परीक्षा में कम अंक लाए तो तुरंत खुद को नाकाबिल मान लेता है। लेकिन असली बात यह है कि हमें अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखना चाहिए। जब दिमाग कहे सब खत्म हो गया तो खुद से पूछो, क्या सच में सब खत्म हो गया है? क्या एक असफलता पूरी जिंदगी को तय कर सकती है? इस अध्याय में सबसे अहम बात है ध्यान को ट्रेन करने की तकनीक। जब भी मुश्किल समय आए तो खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या ये समस्या स्थायी है? दूसरा, क्या मैं इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा तो नहीं बना रहा? और तीसरा, अभी इस समस्या का छोटा सा हिस्सा कौन सा है जिसे मैं तुरंत सुलझा सकता हूँ? ये तरीका एक असली घटना से आया है। एक सर्जन ने बताया कि जब ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी आती है तो वो सिर्फ अगले 3 मिनट पर ध्यान देता है। न वो पिछले गलतियों पर सोचता है, न ही पूरे ऑपरेशन के नतीजे की चिंता करता है। यही असली संतुलन है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये और भी जरूरी है। नौकरी, रिश्ते, करियर सब अनिश्चितता से भरे हैं। वही इंसान आगे बढ़ता है जो भावनाओं के तूफान में भी दिमाग शांत रख पाता है। याद रखो, संतुलन खोना गलती नहीं है, गलती है वहीं पड़े रह जाना जहां आप गिरे हो। तो जब भी जीवन आपको झकझोर दे तो राज के पिता वाला पौधा याद कर लेना, जो हिलता है लेकिन गिरता नहीं। क्योंकि संतुलन कोई स्थिर चीज नहीं है, ये तो एक कला है जो गतिशीलता में मिलती है। और यही कला हमें चुनौतियों के बीच भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। अध्याय 7, साहस की पंखुड़ियां, डर को हवा में छोड़ दें। सुनो दोस्तों, यह कहानी उस चिड़िया की है जो अपने डर के आगे घुटने टेक चुकी थी। वो हमेशा अपने छोटे से घोंसले में दुबकी रहती। आसमान में उड़ने का नाम सुनते ही उसके पंख कांपने लगते। एक दिन एक बूढ़े गरुड़ ने उसे समझाया, डर तो बस एक छाया है जिसे तुम हवा में उड़ाकर फेंक सकती हो। जैसे तुम्हारी पंखुड़ियां हवा में खुलती हैं, वैसे ही साहस के विचारों को खुलने दो। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि डर हमारी सोच का बनाया हुआ एक भ्रम है। जैसे राहुल ऑफिस में प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने से घबरा रहा था। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? फिर उसने याद किया कि बचपन में साइकिल चलाना भी तो पहले डर लगता था। गिरते गिरते ही तो संतुलन आया था। उसने खुद से कहा, डर के आगे हार मानने से अच्छा है डर का सामना करो। एक और दिलचस्प उदाहरण है मीरा का। वो स्टेज पर डांस करते हुए भी घबरा जाती थी। उसकी टीचर ने कहा था, जब तुम्हारे पैर थिरकते हैं तो डर को भी थिरकने दो। उसने स्टेज को अपना प्लेग्राउंड बना लिया। आज वो हजारों के सामने परफॉर्म करती है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि डर के पीछे छुपा होता है हमारा असली हुनर। जैसे मोमबत्ती की लौ अंधेरे को काटती है, वैसे ही साहस की एक छोटी सी चिंगारी डर के पहाड़ को पिघला सकती है। आज का दिन है उन पंखुड़ियों को खोलने का जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएं। डर को हवा में छोड़ दो और अपने सपनों की उड़ान भरो। इस अध्याय की सीख बस इतनी सी है, डर तभी तक है जब तक तुम उसे पकड़े हो।
जिस पल तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ती है वही साहस के पंख फैल जाते हैं। अब ये तुम पर है कि तुम उन पंखों को कितनी ऊंची उड़ान देते हो। अध्याय 8, अपने झुंड को पहचाने, सही लोगों का साथ। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक जंगल में अकेले चल रहे हैं और अचानक आपको एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि क्या आप उस झुंड के साथ चल पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि भेड़िए की रफ्तार और आदतें आपसे मेल नहीं खाती। ठीक यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे सही लोगों का साथ आपकी जिंदगी को बदल सकता है। पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और आदतों को गहराई से प्रभावित करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो चाहे आप कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, एक दिन उनकी सोच आप पर हावी हो जाएगी। वहीं अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो नई चीजें सीखने में विश्वास रखते हैं, तो आप भी अपनी सीमाओं को पार करने लगेंगे। इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। एक युवक जिसे क्रिकेट का शौक था, लेकिन उसके दोस्त उसे हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारे बस का नहीं है। धीरे धीरे वो भी मानने लगा कि शायद वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक कोच से हुई जिसने उसकी ताकत पहचानी और उसे प्रोत्साहित किया। कुछ ही सालों में वही लड़का राज्य स्तर की टीम में चुना गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को सही लोगों के साथ जोड़ लिया। लोग अक्सर पूछते हैं कि सही झुंड की पहचान कैसे करें। इसका जवाब बहुत आसान है। जिन लोगों के साथ रहकर आपको अच्छा महसूस होता है, जो आपको नीचे गिराने की बजाय ऊपर उठाते हैं, जो सिर्फ समस्याएं गिराने की बजाय समाधान खोजने में मदद करते हैं, वही आपका असली झुंड है। ये लोग आपके जीवन में उस तेल की तरह होते हैं जो इंजन को सुचारू रूप से चलाता है। अब सबसे दिलचस्प बात, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप खुद ही ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर सकते हैं। नए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, सेमिनार में जा सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, अच्छे लोगों की संगति आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप अकेले पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये था इस अध्याय का सार। आपके आसपास के लोग ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। सही झुंड चुनिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी नए मुकाम को छूती है। अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो बस इतना कहिए कि मैंने सही लोगों को पहचान लिया। अध्याय 9, आंधी में भी उड़ान, चुनौतियों को अवसर में बदलें। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक चील आकाश में उड़ रही है और अचानक तेज आंधी आ जाती है। क्या होता है? डर कर वो नीचे आ जाए? नहीं, असली चील तो आंधी का इस्तेमाल अपनी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए करती है। यही इस अध्याय की मूल भावना है। जिंदगी की आंधियां हमें डराने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। एक की सा याद आता है। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जिसने पहली बार बड़े शहर में नौकरी शुरू की। पहले ही हफ्ते उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। बॉस ने डांटा, सहकर्मी हंसने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गलतियों से सीखा। 2 महीने बाद उसी प्रोजेक्ट को नया तरीका देकर उसने कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया। आज वही राहुल टीम लीडर है। यही तो है चुनौतियों को अवसर में बदलने का जज्बा। अध्याय हमें बताता है कि मुश्किलें हमारी सोच को बदलने का मौका देती हैं। जैसे बारिश के बाद ही तो धूप का मजा आता है। एक और दिलचस्प बात, जापान में जब बर्तन टूट जाते हैं तो उन्हें सोने से जोड़कर और खूबसूरत बना देते हैं। यही नहीं, टूटी हुई जगह उनकी पहचान बन जाती है। ठीक वैसे ही हमारी मुश्किलें हमें यूनिक बनाती है। अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखिए, जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो अगला कदम हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि हर तूफान के बाद नई शुरुआत छुपी होती है। बस हिम्मत से कदम बढ़ाने की देर है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो उससे भागिए मत, उसे गले लगाइए, क्योंकि जिंदगी का हर तूफान आपको नई ऊंचाई पर ले जाने का रास्ता दिखाता है। बस आंखें खुली रखिए और चील की तरह उड़ान भरिए। अध्याय 10, शिकार का धैर्य, सही समय का इंतजार। सुनोदा दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को समझाता है, धैर्य। जी हाँ, वही धैर्य जिसके बारे में हम सब सुनते आए हैं पर अक्सर भूल जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जंगल के शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार कैसे करें। तुमने कभी बाज को शिकार करते देखा होगा। वो घंटों आसमान में चक्कर लगाता है। जब तक शिकार का सही पल नहीं आता, वो हमला नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बिना सही समय के सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। इस अध्याय में एक दिलचस्प कहानी है राहुल की। वो एक युवा उद्यमी था जिसने अपना स्टार्टअप शुरू किया।
पहले साल में ही उसे लगा कि सफलता नहीं मिल रही तो उसने हार मान ली। बाद में उसे समझ आया कि अगर वो थोड़ा और इंतजार करता तो उसका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से तैयार हो जाता। उसकी ये जल्दबाजी उसे महंगी पड़ गई। अध्याय हमें ये समझाता है कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये सजगता से तैयारी करते रहना है। जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज गेंदबाज के इंतजार में स्टंप के पास तैयार खड़ा रहता है, वो हर पल के लिए अलर्ट रहता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब चीजें जल्दी चाहते हैं। नौकरी में तुरंत प्रमोशन, बिजनेस में रातों रात सफलता। पर यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि बांस का पेड़ जमीन के अंदर 4 साल तक जड़ें फैलाता है और 5वें साल 1 हफ्ते में 90 फीट ऊपर उग जाता है। सफलता का सबसे बड़ा राज है सही समय आने तक अपनी तैयारी जारी रखना। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बेकार जा रहा है तो याद रखना, शेर की तरह छुपकर बैठो, बाज की तरह नजर रखो और जब सही पल आए तो पूरी ताकत से हमला कर दो, क्योंकि जीवन का हर बड़ा शिकार धैर्य के साथ किया जाता है, न कि जल्दबाजी में। अध्याय 11, आत्मविश्वास की गरज, अपनी आवाज को पहचाने। सुनो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस आग की जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है। वो आग जो कभी धीमी पड़ जाती है तो कभी जोरों से भड़क उठती है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक आवाज है जिसे हमें रोजाना सुनने और समझने की जरूरत होती है। कल्पना करो एक ऐसा शख्स जिसे स्कूल में हमेशा कहा जाता था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने एक दिन अपनी अंदर की आवाज सुनी जो कह रही थी, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। वो आवाज उसका आत्मविश्वास थी। आज वही शख्स एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया की राय से ज्यादा अपनी खुद की आवाज पर भरोसा करना कितना जरूरी है। अब सोचो कि तुम्हारे साथ कब कब ऐसा हुआ जब तुम्हारे अंदर की आवाज ने तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित किया। शायद वो दिन जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई, या वो पल जब तुमने किसी बड़े फैसले में अपनी मर्जी चलाई। ये छोटे छोटे पल ही तो है जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी अपनी एक आवाज है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। ये अध्याय हमें ये भी समझाता है कि आत्मविश्वास कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रोजाना की प्रैक्टिस है। जैसे एक म्यूजिशियन रोज रियाज करता है, वैसे ही हमें भी अपनी अंदर की आवाज को सुनने और उस पर अमल करने का अभ्यास करना चाहिए। आखिर में ये अध्याय हमें एक बड़ा सबक देता है। दुनिया में लाखों आवाजें हैं, लेकिन सबसे जरूरी आवाज तुम्हारी अपनी है। उसे पहचानो, उस पर भरोसा करो और उसे गरजने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आवाज गरज उठेगी उस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास पूरी दुनिया को हिला देगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हें कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो बस अपनी अंदर की आवाज सुनना, वो तुम्हें बता देगी कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अध्याय 12, जमीन से जुड़े रहें, विनम्रता की उड़ान। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है, लेकिन साथ ही याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता की उड़ान भरते हुए भी विनम्रता का पंख कैसे बनाए रखें। कहानी शुरू होती है एक पेड़ से। जिस तरह बरगद का पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। वो हवा के झोंकों में भी नहीं डगमगाता, क्योंकि उसका जमीन से रिश्ता मजबूत होता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब हम ऊपर उठते हैं तो कई बार अहंकार की हवा हमें डगमगा देती है, लेकिन विनम्रता वो जड़ है जो हमेशा हमें संभालती है। एक दिलचस्प उदाहरण याद आता है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का। उन्होंने कहा था, मैं इसलिए आगे देख पाया क्योंकि विशालकायों के कंधों पर खड़ा था। ये बात उनकी विनम्रता दिखाती है। आज हम जो भी कर रहे हैं वो किसी न किसी की मेहनत का नतीजा है। इसलिए ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी विनम्र रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। असल जिंदगी का एक वाकया सुनिए। एक सफल बिजनेसमैन ने अपने ऑफिस में एक खास नियम बनाया। हर शुक्रवार को वो खुद कैंटीन में जाते और सबके साथ बैठकर खाना खाते। जब लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं ये भूलना नहीं चाहता कि मैं कहां से आया हूं। ये छोटी सी आदत उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी। दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। जब हम दूसरों को महत्व देते हैं तो वो हमें और ऊपर ले जाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, ये सबक हर किसी के लिए उपयोगी है, क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब हम ऊंचे उड़े लेकिन दिल से विनम्र बने रहें। तो अगली बार जब आप किसी मुकाम पर पहुंचे तो याद रखें, जैसे हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे चाहिए, वैसे ही हमें भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही वो पंख है जो हमें बिना गिरे आसमान छूने देती है। अध्याय 13, अपनी विरासत बनाएं, दूसरों को प्रेरित करें। आपने कभी सोचा है कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपको किस रूप में याद रखेंगे?
ये अध्याय आपको बताता है कि असली सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि वो विरासत है जो आप दूसरों के जीवन में छोड़ जाते हैं। एक किसान का उदाहरण लीजिए। वो बीज बोता है जो उसके बाद भी कई पीढ़ियों तक फल देता है। हमारे कर्म भी ऐसे ही बीज होते हैं। एक शिक्षक की कल्पना करें जिसने अपने छात्र को सिर्फ गणित नहीं बल्कि हिम्मत से जीने की सीख दी। वो छात्र आगे चलकर किसी और को प्रेरित करता है और ये सिलसिला चलता रहता है। यही है असली विरासत। इस अध्याय में एक मजेदार संवाद है। एक युवा लड़का अपने दादाजी से पूछता है, आपने इतनी बड़ी विरासत कैसे बनाई? दादाजी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटा मैंने पेड़ लगाए जिनकी छांव में मैं कभी नहीं बैठ पाऊंगा। यही सोचकर काम करो कि तुम्हारा आज किसी के कल को बेहतर बना दे। आज के दौर में जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दूसरों को मदद करना और उन्हें प्रेरित करना कोई विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। चाहे आप एक छोटे से ऑफिस में काम करते हो या बड़े बिजनेस में हो, आपकी ईमानदारी और दूसरों के प्रति सहयोग की भावना ही आपकी सच्ची पहचान बनेगी। अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो ये सोचकर करें कि आप सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक इतिहास लिख रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि आपने क्या कमाया, बल्कि ये है कि आपने दूसरों के जीवन में क्या बदलाव लाया। और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये मजेदार कहानी का अंत होता है। लेकिन याद रखिए, किताबों की दुनिया में हर पन्ना एक नया रहस्य छुपाए बैठा है, बस आपको उसे पलटने की देर है। अगर आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।